हो गया। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे। मैं हूं भारत भूषण आजाद और आज मैं प्रस्तुत हूं एक नन्हे बालक, बहुत ही ब्रिलियंट बालक का इंटरव्यू लेकर। आज हमारे सामने मेहमान के रूप में उपस्थित है। नाम है इनका उदय कुमार। एक ऐसे ये बालक है जिन्हें कोई भी चीज क्लास में दिया जाता है याद करने के लिए, तो बखूबी उसको बढ़िया से याद करके और हमें सुना देते हैं और जो भी शिक्षक है सबको सुना देते हैं, जिससे काफी अच्छा लगता है। इसलिए मेरा प्रयास है कि कम से कम दूसरे लोग भी इस बच्चे को देखकर ये सीखे और मोटिवेट हो कि यदि याद किया जाए, अगर अच्छा काम किया जाए तो आदमी आगे बढ़ सकता है। तो क्या उदय कुमार आप तैयार है ना? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सवाल हमारा है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, बताइए। गयासुद्दीन तुगलक। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छी बताइए, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? 1351 ईस्वी में। चलिए, बहुत बढ़िया, आपका जवाब सही है। ये बताइए, सल्तनत कालीन में वो कौन शासक हुआ जिसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था? फिरोज शाह तुगलक। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए, खुसरो खां की हत्या किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक। कैसे याद करते हैं? चलिए, आगे बढ़ते हैं। किसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। तो बढ़िया से आप भी याद कर सकते हैं, फिरोज शाह तुगलक। यहाँ जवाब इनका बिल्कुल सही है। अब बताइए, इब्न बतूता के बारे में जानते हैं? इब्न बतूता का जन्म कब हुआ था? 24 फरवरी 1340 में। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छी बताइए, इब्न बतूता को जब वह दिल्ली आया तो उसे काजी के पद पर नियुक्त किया गया। कौन नियुक्त किया था उसे? मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए, बहुत बढ़िया। अब बताना है कि मोहम्मद बिन तुगलक का शासन काल कब से कब तक रहा? 1325 से लेकर 1325 से लेकर 1341 तक। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक का शासन काल 1325 से 1351 तक रहा। चलिए, बहुत बढ़िया, यहाँ भी आपका जवाब सही है। अब बताना है कि मोहम्मद बिन के जो पूर्वाधिकारी कह लीजिए, वो कौन था? हाँ, पिता। क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन के पिता का क्या नाम था? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। चलिए, गयासुद्दीन तुगलक का जन्म कब हुआ था? 1269। चलिए, बताइए, गयासुद्दीन के माता का क्या नाम था? कुतलुग खातून। चलिए, बताइए, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानते हैं? इसका जन्म कब हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1290 ईस्वी में हुआ था। 1200 थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, 1266 में हुआ था। कब हुआ था? 1266। चलिए, ये बताइए, मोहम्मद बिन जब मर गया तो मरने के बाद में उसका उत्तराधिकारी कौन बना? फिरोज शाह तुगलक। चलिए, बहुत बढ़िया। आप फिरोज शाह तुगलक का शासन काल कब से कब तक रहा? फिरोज शाह तुगलक का शासन काल 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी। चलिए, बहुत बढ़िया, आपका जवाब सही है। अब बताना है कि फिरोज शाह तुगलक के कितने बेटे थे जो कि मर गए? 2। चलिए, बहुत बढ़िया। आप बताना है, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई? 1369 ईस्वी। थोड़ा सही से बोलिए। फिरोज शाह तुगलक, हाँ, 20 मार्च 1369 ईस्वी। ठीक से थोड़ा सा याद कीजिए। ऑप्शन हम चलिए, हम ऑप्शन देते हैं। 1388, 1351, 1339 या 1334। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई? 1388। चलिए, बहुत बढ़िया, सही जवाब है आपका। अब बताइए, मोहम्मद तुगलक का राजदूत बनकर कौन चीन जाने वाला था? फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन सुनिए बढ़िया से। मोहम्मद तुगलक का राजदूत बनकर कौन चीन जाने वाला था? इब्न बतूता। इब्न बतूता। चलिए, बहुत सुंदर।
अच्छा, ये बताइए सल्तनत कालीन में वो कौन शासक था जिसने 300 नगरों का निर्माण करवाया था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। चलिए बहुत बढ़िया। अब बताना है फुतवाल ए फिरोज शाही, इसका रचनाकार कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। तुगलक। चलिए बताना है इब्न बतूता काजी के पद पर नियुक्त हुआ था, तो बताना है आपको कितने साल तक वो काजी के पद पर नियुक्त 7 रहा? साल। 7 साल। चलिए आपका जवाब बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताइए जितने भी मुसलमान यात्री हुए उसमें सबसे महान यात्री किसे माना जाता है? फिरोज शाह तुगलक। यात्री यात्री इब्न बतूता को। इब्ने बतूता को। कितना उम्र है आपकी? 12। 12 साल। चलिए ये बताना इब्न बतूता का पूरा नाम क्या था? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता। चलिए आपका बिल्कुल उत्तर सही है। अब बताना है इब्न बतूता अपनी यात्रा के दौरान, ठीक, अपनी यात्रा के दौरान भारत के किस शहर में पहली बार आया था? उत्तर से पश्चिम। माने किस शहर में? दिल्ली। दिल्ली। चलिए बहुत सुंदर जवाब है। अब बताना है इब्न बतूता जब दिल्ली पहुंचा तो कौन उसका स्वागत किया? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा मोहम्मद बिन तुगलक उसे किस पद पर नियुक्त किया? काजी पद पर। अच्छा वह काजी पद पर कितने साल तक बना रहा? 7। तो देख सकते हैं आप, ठीक। चलिए अब आगे बताना है मोहम्मद अच्छा दीवान ए खैरात एक विभाग था जो कि जो विधवा महिला थी, लड़की थी या अनाथ मुस्लिम महिलाएं थे, उसके सहायता के लिए दीवान ए खैरात की स्थापना हुई थी। कौन किया था? इब्न बतूता। ठीक से फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। चलिए अब बताना है हमको ज्वालामुखी मंदिर को लूटकर कितने ग्रंथों को लूटा गया था ज्वालामुखी 1300। मंदिर में? 1300। 1300। चलिए बताइएगा फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? 1388 ईस्वी में। 1388 ईस्वी में। अच्छा बताइए रेहला नामक जो पुस्तक है रेहला, उसका रचनाकार कौन है? फिरोज शाह तुगलक। इब्न बतूता। इब्ने बतूता। अच्छा इब्न बतूता किस देश का रहने वाला था? दिल्ली। देश किस देश का रहने वाला था? मोरक्को। मोरक्को का रहने वाला था। चलिए बहुत बढ़िया जवाब का। अब बताना है फिरोज शाह तुगलक किस वंश का शासक था? तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासक था। अच्छा बताइए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ रखा? दौलताबाद। दौलताबाद रखा। चलिए अब आपको बताना है एडवर्ड थॉमस, थोड़ा सा मुश्किल सवाल पूछते हैं। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को कौन सा संज्ञा दी, क्या कहकर पुकारा? प्रिंस ऑफ मनीटर्स। प्रिंस ऑफ मनियर्स। प्रिंस ऑफ मनियर्स। मनियर्स। चलिए अद्भुत कहा जाएगा। इब्न बतूता का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? मोरक्को प्रदेश। मोरक्को प्रदेश में। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा बताना है हरियर और बुका का नाम सुने हैं? जी। अच्छा हरियर और बुका किस नगर की स्थापना किया था? विजय साम्राज्य नगर। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य। अच्छा हरियर और बुका ये दोनों आपस में क्या थे? भाई। दोनों आपस में भाई थे। भाई थे। चलिए ये बताइए वह कौन शासक हुआ जिसके काल में सबसे अधिक गुलाम थे, दास थे? 1,80,000। किसके शासन था? फिरोज शाह तुगलक। अच्छा ये बताइए इब्न बतूता जब मरा तो कौन सा शासक माने अगले गद्दी पर कौन बैठा, कौन शासक? नासिरुद्दीन तुगलक। नासिरुद्दीन तुगलक। अच्छा अभी बता दीजिए कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन तुगलक। नासिरुद्दीन तुगलक। तो देख सकते हैं लगभग मैंने 50 से भी अधिक सवाल यहाँ पर पूछा। अभी मिडाइवल हिस्ट्री से जो कि काफी मुश्किल होता है और या उदय प्रत्येक सवाल का जवाब बखूबी पूरे निडरता के साथ देने का यहाँ पर काम किए। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि स्मरण शक्ति को बढ़ाए और इसके लिए कुछ नहीं करना होगा। 2 से 3 बार जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको देखने की जरूरत है, घर पर बैठकर पढ़ने की जरूरत है, फिर आपको पीछा करने वाला कोई नहीं है।
क्योंकि पढ़ाई कहता है कि बाबू तुम मुझे समय दे दो, अगर तुम मुझे समय दोगे तो मैं पूरे ब्याज के साथ उसे लौटा दूंगा। और ठीक है, वैसा ही काम यहाँ पर उदय के साथ हुआ है। उदय पढ़ाई के प्रति अपनी लगाव को जारी रखे हैं, इसीलिए पढ़ाई भी ब्याज सहित वापस कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।